नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आपका फिर से स्वागत करता हूं एक वीडियो में। आशा करता हूं दोस्त आपकी तैयारी हो गई होगी और एक दिन बचा हुआ है परीक्षा में और आप परीक्षा देने के लिए एकदम तैयार होंगे और आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा। और लास्ट टाइम पे एक दिन बचा हुआ है तो आप उसको ज़्यादा पढ़िए मत, अब पढ़ाई को बाइंड अप कीजिए और आराम से जाइए पेपर दीजिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाले हूँ नॉर्मलाइजेशन के बारे में। जैसे कि बहुत से लोगों का सवाल था कि भैया एक नॉर्मलाइजेशन पे वीडियो बनाइए कि नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है, नंबर घटते हैं या बढ़ते हैं, या घटते हैं तो कैसे घटते हैं, या बढ़ते हैं तो कैसे बढ़ते हैं, इन सब के बारे में एक वीडियो हमें बताइए। और साथ ही साथ आप ये बताइए कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि 23, 24, 25 की शिफ्ट आसान होगी, जो 30, 31 की होगी वो कठिन होगी। तो दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भ्रम मत अपने आप में रखिए कि ये शिफ्ट आपकी कठिन होने वाली है। जो भी पेपर होगा चाहे 23, 24, 25 का हो या 30, 31 का हो, कोई पेपर होता है तो सबका लेवल एक ही होता है। अगर कोई पेपर कठिन आता है तो उसमें क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन काम करता है। जैसे कठिन आएगा पेपर तो नॉर्मलाइजेशन उसको क्या करता है, उसको बराबर कर देता है। और ये कैसे काम करता है कि जैसे कोई पेपर होता है कि 2-3 क्वेश्चन कठिन होता है, 2-3 क्वेश्चन आसान होता है, तो वही सबका लेवल एक ही होता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे कठिन होता है तो जिनकी शिफ्ट कठिन होती है उनको नंबर मिल जाता है, उनका नंबर बढ़ जाता है। और जिनकी कठिन नॉर्मल होती है उनका नंबर नहीं बढ़ता है। पहले ये था कि जिनकी किन्हीं का नंबर बढ़ जाता था और किसी का कम हो जाता था, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं है, नंबर कम नहीं होते हैं, नंबर बढ़ते ही हैं। तो जैसे कठिन आपकी शिफ्ट आ जाएगी तो उसमें नंबर आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन इसीलिए होता है कि अगर कोई शिफ्ट कठिन हो तो आपका सबके बराबर आ जाए। अब ये कैसे काम करता है, बहुत से लोगों का सवाल था कि भैया आप बताइए कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्त जैसे परीक्षा में 100 लोग बैठे हैं, पेपर दे रहे हैं और उनमें से 90 लोगों ने एक क्वेश्चन को सही कर दिया है और 10 लोगों ने एक वही क्वेश्चन को गलत कर दिया है। तो दोस्त जिस 10 लोगों ने गलत किया है उनका जो है नॉर्मलाइजेशन में नंबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाला है। उनका हो सकता है नंबर कम हो जाए, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन ज़्यादा लोग करते हैं तो ये हो जाता है कि ये क्वेश्चन आसान है, ये सबको आते हैं, तो क्वेश्चन आ जाता है आसान की श्रेणी में आ जाता है। तो ये होता है कि आपको ये हो जाएगा कि आसान क्वेश्चन आपने गलत किया है, जो कि सबको आता था लेकिन आपको नहीं आता है, तो आपको इसका नंबर नहीं मिलेगा। अगर इसी की जगह 90 लोगों ने क्वेश्चन गलत किया है और आप 10 लोगों ने क्वेश्चन सही किया है, तो उन 10 लोगों को इस नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा और उनका नंबर क्या होता है, बढ़ेगा। तो यही होता है, नंबर बढ़ता है। नंबर यही ऐसे बढ़ता है कि जब ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन गलत किया है, वही क्वेश्चन आपने सही कर दिया है, तो उस क्वेश्चन पे आपके नंबर बढ़ जाते हैं। और उसका उल्टा यही होता है कि अगर ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन सही किया है और आपने उसको गलत किया है तो आपका नंबर कम हो सकता है या आपका वही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन में नॉर्मलाइजेशन ऐसे काम करता है। तो दोस्त आपको कोशिश ये करनी है जब आप पेपर देने जाओ कि जो क्वेश्चन आपके आते हुए हों और जो लगता है आसान है उनको गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप उनको गलत करते हो तो दोस्त आप नॉर्मलाइजेशन में बहुत पीछे हो जाओगे। और आप कई बार ऐसा हुआ है एसएससी जीडी में, आपने देखा होगा कि 160 नंबर का पेपर है, लोगों को 168 नंबर मिले हैं, 163 नंबर पेपर मिले हैं। तो ऐसा ही होता है कि बताओ उन सब ने 80 के 80 क्वेश्चन सही कर दिए हैं। जब सही किए हैं सब क्वेश्चन तो उनको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा ही होगा। तो कोशिश करो दोस्त जो आपके आते हुए क्वेश्चन हैं वो गलत ना हो, तो आपको क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। अगर आप तुक्का भी लगाना चाहते हो तो आपको जो कठिन लगे, जो कठिन क्वेश्चन लगे, आप उस पर तुक्का लगाइए। तो उसमें क्या होगा कि आपको नॉर्मलाइजेशन में नुकसान नहीं होगा। जो कठिन क्वेश्चन होगा वो सब के लिए क्वेश्चन कठिन होगा। जैसे आपके लिए कठिन क्वेश्चन है तो सब के लिए कठिन क्वेश्चन है। और कोशिश करिए जो आसान क्वेश्चन है अगर आप उस पर तुक्का लगाओगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आप बहुत पीछे चले जाओगे, नॉर्मलाइजेशन में आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर आपका जैसे एक क्वेश्चन आता है उसमें आपको 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन आपको लगता है कि हाँ इसमें 2 ऑप्शन में पक्का है, 1 या 2 सही हो सकता है, तो आप उसमें तुक्का लगा सकते हैं। तो उसी में तुक्का लगाइए जो आपको 2 ऑप्शन में हो। अगर चारों ऑप्शन में आपको डाउट है तो आप उस पर तुक्का मत लगाइए। और जो लगता है सबसे ज़्यादा, जैसे होता है ना कि 2-4 या चलो तुक्का लगा लेते हैं, तो 2-4 तुक्का लगाना है तो आप जो कठिन हो उसी पे तुक्का लगाइएगा। तो नॉर्मलाइजेशन दोस्त ऐसे काम करता है। आशा करता हूँ दोस्त आपको समझ में आया होगा और आप इसको पेपर में आजमाएंगे, इसको करेंगे कि आप आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा
और दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो एक कमेंट्स कर देना और बताइए कि आपका पेपर किस शहर में है, किस शिफ्ट में है, किस तारीख को है। ओके दोस्तों, नमस्कार।